दोस्तों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा अभी सेट निकाला गया है जो 10+2 के लिए है, यानी 12th 10+2 के बाद वाला सेट निकाला गया है। सेट का मतलब हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये किस स्तर का है? सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 वाला। इसका यह मतलब है कि राजस्थान में होने वाली सारी वैकेंसीज जो ये नीचे लिखी हुई हैं, इन सबकी वैकेंसीज अब सेट एग्जाम के द्वारा होगी अगले 1 साल तक। तो इसका ये इसमें देख लीजिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल की नौकरी है, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक की नौकरी है, लिपिक ग्रेड 2 है, कनिष्क सहायक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में लिपिक ग्रेड 2 है, जमादार ग्रेड 2 है किसमें? राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में। कांस्टेबल की वैकेंसी है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में। कनिष्क सहायक पंचायती राज में है। कनिष्क सहायक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में है। कनिष्क सहायक राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा है। और लिपिक ग्रेड 2 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है। तो इसके बाद में कनिष्क सहायक राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है। तो इस तरीके से ये जो 12 वैकेंसीज हैं, ये सब क्या होगा? जो सेट एग्जाम होगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बेसिस पे होगा। यानी पहले ये होगा, इसके बाद यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आएगा। अभी आपको वैकेंसी हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट आएगा वो बोलेगा कि सेट में जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरें इस एग्जाम के लिए। और जब आप इसके लिए भरेंगे तो आप अगला, यानी इसको मेंस बोलेंगे। और ये वाली चीज़, इसका जो सेट है ये प्रीलिम्स हो जाएगी। इन सारी परीक्षाओं की प्रीलिम्स ये होगी और मेंस इन सब में अलग अलग करवाया जाएगा। तो जितना अच्छे आपके इसमें स्कोर हो जाएंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए राजस्थान की इन सारी वैकेंसीज में जॉब पाना। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को अगले 1 साल के लिए प्रीलिम्स मान के आप इसको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए। ये एप्लीकेशन भरा जाएगा 1/10/2024 तक। तो फॉर्म जल्दी भर दीजिए ताकि आपको अपने हिसाब से सेंटर मिल जाए। इसकी जो पात्रता होती है स्कोर, यानी रिजल्ट के 1 साल तक रहेगी। यानी 1 साल तक आप इसके बेसिस पे जो भी आप परीक्षाएं ऊपर वाली 12 हैं वो आएंगी, तो उनमें आप फॉर्म भर पाएंगे, यानी उसका मेंस दे पाएंगे। फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आप OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर किए हैं तो सीधे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए भरना। इसमें लाइव फोटो का भी प्रोविज़न है। तो आजकल सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग नकल करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। मिनिमम आपको 40% मार्क्स पाने हैं और 5% की छूट रहेगी किनके लिए? जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति हैं। लेकिन मिनिमम 40% मार्क्स पाने हैं। 150 का एग्ज़ाम है, यानी मार्क्स रहेगा 150 का। तो आपको 60 नंबर कम से कम पाना है। लेकिन 60 नंबर से आपका मेंस में कट ऑफ नहीं मिल पाएगा, ये तो केवल एलिजिबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद आपकी अच्छी मेरिट रहेगी तो ही आपको मेंस देने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 150 में से जितना ज़्यादा नंबर आप ले पाएंगे वो ही आपके लिए अच्छा होगा। फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है? 600 रुपये और 400 रुपये। आप देख लीजिएगा किसके लिए जनरल के लिए 600 है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 है। आप अपना देख लेना किसको कितनी फ़ीस लगती है। जो वैकेंसीज, इन सारी जो जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज आएंगी वो अलग अलग इन सब में अपने आप प्रकाशित की जाएंगी। अभी आप केवल प्रीलिम्स दे करके बैठ जाइए और प्रीलिम्स एग्जाम दे करके, और जैसे जैसे ये फॉर्म आते जाएंगे, साल भर आते रहेंगे, आप भरते रहिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक बार अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाइड या ठीक से नंबर नहीं आए तो आप सोचिए इन सारी वैकेंसीज का मुंह देखते रह जाएंगे आप। तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए। थोड़े दिन पहले अभी क्या है, 10+2 वाला आया है और इससे पहले ग्रेजुएट वाला आया था। अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं, ग्रेजुएट वाला भी आप लोगों ने भरा होगा, तो आप समझिए कि साल भर हर महीने या हर 1.5 महीने पे आपके लिए वैकेंसी रेडी रहेगी। आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, आप लगे भी रहेंगे, और जो लोग लगे रहते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। आपको हमने बता दिया था कि 10+2 केवल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है इसमें, यानी 12वीं पास होना चाहिए बस। और एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल तक आप इसको दे सकते हैं। इसमें कुछ छूट है, वो आप जैसे मान लो किसी साल ये सेट नहीं हुआ है, उन सबको कंसीडर करते हुए आपको उस तरीके से एज में छूट दे दी जाएगी। बाकी सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल तक की छूट मिलेगी। उसके अलावा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। उसी वर्ग की महिलाओं के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। ये राजस्थान के लोग होने चाहिए तभी ये छूट मिलेगी। जो ये परीक्षा है, इसका आयोजन, जो ये परीक्षा है 23/10/2024 से लेकर के 26/10/2024 तक करवाया जाएगा। यानी आपने अभी फॉर्म भरा और 20 दिन बाद 25 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप अभी फॉर्म भरिए और तुरंत लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए। लग करके इसका सिलेबस देखिए, अभी बता रहा हूँ मैं, और फटाफट एग्जाम देने लग जाइए। अब परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। 10+2 के लिए इसी लेवल का रहेगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये पूरा होता है। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर। भारत एवं राजस्थान का भूगोल, अब ये हो गया हिस्ट्री। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी
इकोनॉमी, दैनिक विज्ञान यानी साइंस, एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचना यानी रीजनिंग, तार्किक विवेचना एवं मानसिक विवेचना यानी रीजनिंग, इसके बाद में हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर। तो इतनी चीज़ें आएंगी आपको। 150 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसका मतलब हुआ कि आपको 300 नंबर का रहेगा और 3 घंटे इसके लिए मिलेंगे, यानी 180 मिनट मिलेंगे इस एग्जाम के लिए। 180 मिनट में आपको करने होंगे 150 क्वेश्चन, उसके लिए आपको 300 मार्क्स रहेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, और सारे प्रश्न जो 10+2 के रहेंगे, ठीक है, लेवल के रहेंगे, सभी में प्रश्न समान है। तो ये हो गई आपका पेपर पैटर्न। अब इसमें इसके बाद आपका आ जाएगा ब्लड ग्रुप और बाकी सब उसी में। अब तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता, तो ये हो गया आपका जो रीजनिंग होती है वो सारा पोर्शन। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। साधारण मानसिक योग्यता यानी बहुत सारे चित्र दिए जाएंगे उन सब से। तो ये इनफैक्ट ये थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग करके रहेगा। इसके बाद में लैंग्वेज के पेपर रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी के, तो हिंदी में संधि संधि विच्छेद ये पूरा रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस वगैरह रहेगा, ये आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। कंप्यूटर नॉलेज में फिर कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगा, और इसके बाद में समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बहुत भारी सिलेबस। यही राजस्थान के आरएएस में यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और ऐसा ही सिलेबस जो प्रीलिम्स रहता है उसमें यही सिलेबस रहता है, और यही सिलेबस यहाँ दिया। हर एग्जाम में इसी तरीके का सिलेबस आता है। तो आपको अगर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे दे सकते हैं इसमें। अब आपका जो ओएमआर सीट रहेगी, जो पेपर पैटर्न रहेगा, तो अभी आपको पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे सभी क्वेश्चंस में, अब 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप पेपर में ये ऑप्शन भरते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप इनमें से कोई भर नहीं पाते, अगर नहीं आता तो नहीं भरेंगे, तो आपको ये ऑप्शन भरना रहेगा। इसका मतलब है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। अब आप सोचो कि आपकी आंसर शीट है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, और 5वां ऑप्शन ये है। ऐसे ही बहुत सारे रहेंगे। अब इसमें जिस क्वेश्चन में ये भर गया, मान लो आपने कुछ सेटिंग करी और पेपर आपका गया जांचने के लिए, अगर ये ऑप्शन भरा है तो आप ये ऑप्शन कोई भी बीच में भर नहीं पाएगा। मान लो नकल किसी की सेटिंग करते हो कि भाई मेरा आंसर शीट खाली है, उसको भर देना, तो क्या पॉसिबल है भरना? नहीं भर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आखिरी ऑप्शन भरा है, जैसे दूसरा ऑप्शन भरोगे आपका कट जाएगा। अब इसमें पेनाल्टी भी है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया और ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं भरा तो 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में जितना आप पेपर की तैयारी में ध्यान दे रहे हैं उतना इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आखिरी ऑप्शन यानी 5वां ऑप्शन आपको भरना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप वो 4 ऑप्शन नहीं भरते, तो 5वां ऑप्शन में से 5वां ऑप्शन भरना है। 4 में से अगर आप नहीं भरते तो 5वां ऑप्शन आपको हर कीमत पे भरना है। एग्जाम में कॉपी जमा करते, ओएमआर सीट जमा करने से पहले ये इंश्योर करना है आपको कि आपके हर क्वेश्चन पे भरा हुआ है, यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसका 5वां वाला पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।